अस्मिन् तृतीय परिच्छेदे रसस्य स्वरूपं वर्णितमस्ति। रसस्य लक्षणं किं, रसस्य आस्वादनं कथं भवति, एतत् सर्वं पुनः करुणादिरसानां रसत्वम् अस्ति न वा इत्यादि सर्वं प्रकरणम् इदानीम् अत्र प्रचलति। तस्मिन्नेव प्रसङ्गे अद्य वयं पुनः शिष्यस्य काचित् जिज्ञासा वर्तते, तां जिज्ञासामत्र शृण्मः। पश्यन्तु, एकवारम् उच्चारणं कुर्वन्तु सर्वे। बोलो, ननु कथं रामादिरत्याद्युद्बोधकारणैः सामाजिकरत्याद्युद्बोध इत्युच्यते। ननु इति जिज्ञासा है ना, जिज्ञासार्थे अव्ययपदम। ननु रामादिरत्याद्युद्बोधकारणैः है ना, रामादि राम आदि के रत्याद्युद्बोधकारणैः अर्थात रति आदि के उद्बुद्ध के कारणों से सामाजिक रत्याद्युद्बोध कथम, सामाजिकों के सरदयों के रत्यादि का उद्बोधन कैसे होता है। वयं जानीमः यथा कारणं तथा कार्यं भवति। यदि रामादीनां रत्याद्युद्बोधस्य कारणानि सन्ति तर्हि रामादौ एव रसानाम् अनुभवः भवति। यदि सामाजिकानां रत्याद्युद्बोधकारणानि सन्ति तर्हि सामाजिकानाम् एव रसानुभवः भवति। अत्र किञ्चित् विचित्रता अस्ति। कारणानि तु सन्ति रामादीनां रत्याद्युद्बोधकारणानि, पुनः कार्यम् अवलोक्यते सामाजिकेषु रसास्वादः। एवं कथं कारणं भिन्नं कार्यं भिन्नम, एतत् कथम। बादल तो उमड़ करके आ रहे हैं जोधपुर में और बारिश हो रही है जयपुर में, ऐसे हो सकता है क्या? कारण कहीं और कार्य कुछ और। आम के पेड़ से जामुन आ सकता है क्या? अथवा जामुन के पेड़ से आम की उत्पत्ति हो सकती है? नहीं। तो राम के जो रत्यादि उद्बुद्ध के कारण हैं, उससे राम को रसास्वादन होता है तो समझ में आता है। लेकिन राम के रत्याद्युद्बुद्ध कारणों से रसास्वादन किसको हो रहा है? सामाजिकों को। ये कैसे? ये प्रश्न यहाँ पर हुआ। बात समझ में आई? कारण किसी और का और कार्य किसी और का, ये कैसे हो सकता है? खेत में बोया है गेहूं और 4 महीने बाद उम्मीद करे कि मक्का हो, ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। ठीक उसी प्रकार रामादि के रत्याद्युद्बोधन कारणों से रसास्वादन किसको होना चाहिए? रामादि को। लेकिन रामादि के जो रत्याद्युद्बोध कारण है, उससे रसास्वादन किसको हो रहा है? सामाजिकों को। कैसे? बताता हूँ। जैसे मंच पर रामायण का नाटक चल रहा है, अथवा एक महाकाव्य है रामायण जिसको हम पढ़ रहे हैं। अब रसास्वादन करते समय मंच पर जैसे ही राम का सीता की तरफ आना, सीता को प्यार से देखना, सीता का भी प्यार से राम को देखना, तो राम के लिए रति आदि का उद्बोधन का कारण क्या है? राम का सीता। सीता हुई, सीता से संबंधित जो व्यापार हुआ, वही सब राम की रति आदि के उद्बुद्ध के कारण है। लेकिन होता क्या है, दूर बैठा हुआ सामाजिक भी
उन दोनों के रति के कारणों को देख करके रसास्वादन ये कर रहा है। तो सीता को देख करके राम को रसास्वादन होना चाहिए। यहाँ दूर कुर्सी पर बैठे हुए उस श्रोता अथवा दर्शक को रसास्वादन कैसे होता है, ये प्रश्न यहाँ पर हुआ। प्रश्न समझ में नहीं आएगा तो उत्तर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। फिर से देखो ध्यान से। ननु रामादि रत्याद्युद्बोध कारण, पहले तो ये समझो, रत्याद्युद्बोध कारण। रति आदि क्या है? रति आदि क्या है? स्थायी भाव, है ना। रति आदि स्थायी भाव जब उद्बोध होते हैं, उद्बुद्ध होते हैं, तो क्या बनता है? फिर रस बनता है। रति आदि स्थायी भाव जब उद्बुद्ध होते हैं तो क्या बनता है? रस होता है। ये हम पढ़ चुके हैं। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों से सरदयों के जो रत्यादि हैं वो उद्बुद्ध हो करके, अभिव्यक्त हो करके रस रूपता को प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो रत्यादि उद्बोध कारण ही रामचंद्र के या राम के लिए रति आदि रत्यादि उद्बोध कारण क्या है? सीता के साथ आलाप, सीता के साथ व्यापार या नयनाभिव्यापार, कटाक्ष आदि, ये सब सीता विषयक जो व्यापार है वो सब। तो सीता का जो व्यापार है उससे राम को रसास्वादन होना चाहिए था। सामाजिक रत्याद्युद्बोध कथम, यहाँ सामाजिक का मतलब क्या होता है ना? दर्शक, श्रोता, वो श्रोता जो काव्य सुन रहा है, वो दर्शक जो नाटक देख रहा है, उसी को हम यहाँ शास्त्रीय भाषा में क्या बोलते हैं? सामाजिक। ध्यान रखना, ये कुछ भाषा ऐसी है जिसको आपको समझना पड़ेगा। सामाजिक इति पदेन सरदयाः दर्शकाः श्रोतारः इति। तो नाटक में नायिका के प्रति या नायिका को देख करके नायक में जो रति आदि का उद्बोध हुआ है वो तो बात समझ में आती है, लेकिन नायिका को देख करके दूर बैठे सामाजिक को रसास्वादन कैसे होता है, ये प्रश्न है। समझ में आ गया ना? प्रश्न समझे। अब देखिए इसका उत्तर दे रहे हैं, है ना। व्यापारोस्ति विभावादेर, बोलिए। नाम्ना साधारणी कृतिः तत्प्रभावेण यस्यासन् पाथोधि प्लवनादयः प्रमाता तदभेदेन स्वात्मानं प्रतिपद्यते। वदन्तु एकवारं सर्वे मिलित्वा। व्यापारोस्ति विभावादेर न साधारणी कृति तदभेदेन स्वात्मानं प्रतिपद्यते। पश्यतु किमत्र एकवारम् अस्य अन्वयेन अर्थं वयं पश्यामः। अन्वयपूर्वकं पश्यतु। यस्य पाथोधिप्लवनादयः आसन्, दूसरी लाइन से देखें। यस्य पाथोधिप्लवनादयः आसन्, यस्यासन् पाथोधिप्लवनादयः। यस्य इत्युक्ते अत्र कः? हनुमतः, है ना। यस्य हनुमतः, जिस हनुमान के, षष्ठी एकवचन, यस्य हनुमतः पाथोधि प्लवनादयः। पाथोधि का मतलब क्या है? समुद्र,
पाथोधि का अर्थ क्या लेना? समुद्र। प्लवनादयः, प्लवन, प्लवन माने तैरना, पार करना। रामायण में समुद्र को किसने पार किया था? हनुमान जी ने। तो वही पंक्ति यहाँ पर लेना ध्यान से। यस्य हनुमतः पाथोधि प्लवनादयः आसन, जिस हनुमान के पाथोधि प्लवनादयः समुद्र का लंघन या समुद्र में कूद करके उसको पार करने की ताकत आसन थी, तद अभेदेन, तीसरी लाइन से आ जाए, तद अभेदेन प्रमाता स्वात्मानं प्रतिपद्यते। तद अभेदेन, तेन सह अभेदेन, अब उसके साथ अभेद करके, दर्शक बैठा है नीचे और सीन चल रहा है, हनुमान जी समुद्र को पार कर रहे हैं, समुद्र का उल्लंघन कर रहे हैं, ठीक है। तो नीचे बैठा हुआ दर्शक भी इतना लीन हो जाता है उस रामायण को देखने में कि वो अपने आप में ये समझता है कि मैं समुद्र लंघन कर रहा हूँ, है ना। उसको अपने आप में ये फीलिंग होती है कि मैं समुद्र लंघन कर रहा हूँ। कैसे? जैसे आप लोग जब फुटबॉल मैच देखते हो, है ना, जब फुटबॉल मैच देखते हो तो कई बार उसको किक मारनी होती है तो वो किक तो नहीं मारता और आपका पैर झट से उठ जाता है। ऐसा क्यों? वैसे ही जैसे यहाँ पर हम हनुमान को समुद्र लंघन करते हुए खुद को समुद्र लंघन करना समझते। इसी कारण से जब आप क्रिकेट मैच देखते हो तो उसको कैच लेते हुए देख करके आप जब तल्लीन होकर के देखते हो तो खुद के हाथ उठ जाते हैं कि मैं भी कैच लेने जा रहा हूँ। इसी कारण जब आप मूवी देखते हैं तो जब जैसे ही अचानक नायक नायिका को नायक प्रतिनायक को मारने के लिए तत्पर होता है तो आपका भी हाथ उठ जाता है और आप पड़ोसी को दे मारते हैं। इसी कारण जब आप पर्दे पर किसी को रोता हुआ देखते हो तो आपके आंखों में भी आंसू आते हैं। इसी कारण जब पर्दे पर किसी को हंसता हुआ देखते हो तो आपको भी यहाँ पर हंसी आ जाती है। ये क्या कारण है? यहाँ तो कपिल शर्मा ने वहाँ अंदर बैठे हुए लोगों को हंसाया था, लेकिन आप क्यों हंस रहे हो? क्यों? इसके पीछे क्या कारण है आगे बता रहे हैं। तद अभेदेन स्वात्मानं प्रतिपद्यते। प्रमाता जो है वो क्या करता है? तद अभेदेन, उसके साथ अभेद रूप से अभेद संबंध स्थापित करके स्वात्मानं प्रतिपद्यते, अपने आप को वहाँ पर प्रस्तुत करता है, अपने आप को वहाँ पर रख देता है ना। अर्थात फुटबॉल में अपने आप को रखता है, क्रिकेट में अपने आप को रखता है ना। उसी तरह जब अभिज्ञान शकुंतलम चल रहा है तो लड़का अपने आप को दुष्यंत समझता है, लड़की हर अपने आप को नायिका शकुंतला समझती है, तब जाकर के उनको रसास्वादन होता है। और ये जब तक, इसलिए इसको बोलते हैं तद अभेदेन, अभेद संबंध हो गया उस अभेद संबंध होने से, है ना, तद अभेदेन प्रमाता। प्रमाता मतलब श्रोता भी हो सकता है, दर्शक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है। इस कारण से प्रमाता तद अभेदेन, उस नायक नायिका के साथ अभेद संबंध करके स्वात्मानं प्रतिपद्यते, अपने आप को प्रतिपादित कर लेता है। किस कारण से ये कैसे होता है? केन हेतुना, किस कारण से होता है? तो आगे बताते हैं इसमें। पहली लाइन में आइए अब आप। साधारणीकृति इति नामना, है ना, इति नामना प्रसिद्ध विभावादेः व्यापारोस्ति तत्प्रभावेण। इसका अन्वय करना अगर आपने सीख लिया तो समझना, आपको बात समझ में आई। अगर इसका अन्वय नहीं कर पाए, क्योंकि ये इतनी उलझी हुई पंक्तियाँ हैं, इसका अन्वय नहीं हुआ तो वाक्य समझ में नहीं आएगा, है ना। केन हेतुना, किस कारण से? तो यहाँ पर बता रहे हैं साधारणीकृति रीति नामना, साधारणीकरण नाम का एक बहुत प्रसिद्ध विभावादेः व्यापारोस्ति, विभावादि का व्यापार है।
है ना। व्यापार, व्यापार का मतलब है विभावादि की क्रिया। व्यापार का मतलब यहाँ पर क्रिया लेना, है ना। ये विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों का साधारणीकरण कर नाम का एक व्यापार है। इस कारण से विभाव के साथ विभावन व्यापार, अनुभाव के साथ अनुभावन व्यापार और संचारी के साथ संचरण नाम का व्यापार होता है। इन तीनों व्यापार को अगर एक शब्द में हम कहें तो कह सकते हैं साधारणीकरण। क्या बोल सकते हैं? साधारणीकरण। ये स्थिति क्यों हुई? साधारणीकरण कृति इति नामना, इस नाम से जो प्रसिद्ध विभावादि व्यापारोस्ति, जो प्रसिद्ध व्यापार है, तत्प्रभावेण, उसके प्रभाव से ये सब क्या पाथोधिक प्लवनादयः इत्यादि सब कुछ होता है। मतलब हनुमान जी का समुद्र लंघन करते समय दर्शक दीर्घा में बैठा हुआ हर व्यक्ति अपने आप को हनुमान समझ करके, है ना, वो यही समझता है कि आहा मैं ही समुद्र का लंघन कर रहा हूँ। अपने आप को उस समय वो हनुमत रूप में स्थापित करता है और फिर उसका आनंद लेता है और बड़े उत्साह के साथ वो खुद जैसे हनुमान समुद्र का लंघन करते हैं उसी तरह वह भी अपने समुद्र का लंघन करता है। एक बार फिर से अन्वय से ध्यान से देखेंगे इस श्लोक को, तब और समझ में आएगा। यस्य पाथोधिप्लवनादयः आसन, यस्य माने जिसके, समुद्र लंघनादि, किसका था समुद्र लंघन? हनुमान का। तो यस्य हनुमतः शब्द भी आप इसके साथ प्रयोग कर सकते हैं। यस्य हनुमतः पाथोधिप्लवनादयः आसन, समुद्र लंघनादि जो व्यापार थे, है ना, समुद्र लंघनादि जो व्यापार थे, तद अभेदेन प्रमाता स्वात्मानं प्रतिपद्यते, है ना। तद अभेदेन, उसके साथ अभेद संबंध करके प्रमाता अर्थात दर्शक अथवा श्रोता जो है वो स्वात्मानं प्रतिपद्यते, वहाँ पर अपने आप को प्रस्तुत करता है। ये सब कैसे होता है? केन हेतुना, किस कारण से? तो साधारणीकृतिरिति नामना प्रसिद्धो व्यापारोस्ति, एक साधारणीकरण नाम का एक प्रसिद्ध व्यापार है। तत्प्रभावेण, उसके प्रभाव से ये संबंध हो सकता। अब बात समझ में आई? प्रश्न ये था, हमारा प्रश्न क्या था, हम उसके उत्तर पे आ रहे। प्रश्न ये है कि मंच पर राम के रत्यादिबोधन कारण से मंच के नीचे बैठे हुए रामलाल को रसास्वादन कैसे होता है? सीता से राम को रसास्वादन तो समझ में आता है, लेकिन नीचे कुर्सी पर बैठे हुए रामलाल को रसास्वादन कैसे हो रहा है? बताओ कैसे हो रहा है? क्या उत्तर दिया इन्होंने? साधारणीकृतिरिति प्रसिद्ध विभावादे व्यापारोस्ति तत्प्रभावेण, अर्थात साधारणीकरण नाम का जो एक प्रसिद्ध विभावादि का व्यापार है, उस प्रभाव से वो यहाँ पर उसका अनुभवन कर रहा है। साधारणीकरण का मतलब क्या होता है? साधारणीकरण, साधारणीकरण का मतलब होता है ना, अपने आप को सामान्य बना देना, अपनी और उसकी आइडेंटिटी खत्म कर देना, इसका नाम है साधारणीकरण। क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि मंच पर, नाटक पर, रंगमंच पर आपको राम और सीता दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तब वहाँ पर साधारणीकरण क्या, साधारणीकरण का मतलब क्या? और इधर आप कौन हो? रामलाल हो, और मंच पर कौन है? राम। ये दोनों अपनी आइडेंटिटी खत्म करेंगे तब साधारणीकरण होगा। आपको भूल जाना पड़ेगा कि मैं रामलाल नहीं हूँ, और आपको भूल जाना पड़ेगा कि वो राम नहीं है। आपको भूल जाना पड़ेगा कि वो सीता नहीं है, वो एक नायिका है, मैं एक सामान्य पुरुष हूँ, वो एक सामान्य नायिका है। तब जा करके आपको रसास्वादन होता है। अगर आप यही सोचोगे कि नहीं वो तो सीता है, नहीं वो तो सीता है, तो जिंदगी भर डरते रहोगे, कभी भी रसास्वादन नहीं कर पाओगे। आपको यही डर लगा रहेगा कि यार सीता को देख करके मन में ऐसे भाव हो गए, है ना, अथवा
नायिका को देख करके ऐसे मैं कुछ मन में भाव करूँगा तो नायक क्या कहेगा, या नायक को देख करके मैं ऐसा मन में भाव करूँगा तो नायिका क्या कहेगी। ये जब तक भेद बुद्धि होगी तब तक आप रसास्वादन नहीं कर सकते। रसास्वादन करने के लिए क्या होता है, अभेद बुद्धि, और ये करनी नहीं पड़ती है इंटेंशनली। कोई चाबी नहीं है जिसको भरने से अभेद बुद्धि चालू हो जा ऐसा कुछ नहीं होता। अपने आप जब आप लीन होकर के कोई चीज़ देखते हो तो वो अनुभूति वैसी हो जाती है। बात समझ में आई? तो इसको बोलते हैं साधारणीकरण। साधारणीकरण का मतलब है राम को रामत्व से हटा करके सामान्य पुरुष, या राम में से रामत्व हटा करके अपने आप को स्थापित करता हूँ, और सीता में सीतात्व हटा करके उसमें एक सामान्य नायिका की स्थापना करता हूँ। इसको बोलते हैं साधारणीकरण। ये व्यापार है, और इस व्यापार से अब बताओ, वो नायिका से इस व्यक्ति को रसास्वादन हो सकता है कि नहीं? क्योंकि वो सीता नहीं है, वो एक सामान्य नायिका है। अब वो राम भी नहीं है, एक सामान्य व्यक्ति है, और तुम रामलाल भी नहीं हो, तुम एक सामान्य व्यक्ति। तुम भी रामलाल अगर अपने आप को समझोगे तो कभी नहीं हो सकता। तो तुम सामान्य नायक हो, वो सामान्य नायिका है, इसलिए उसके मुस्कान को देख करके, उसके कटाक्ष को देख करके आपको रसास्वादन हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये साधारणीकरण नाम का व्यापार हुआ। इस तरह से जब साधारणीकरण व्यापार होता है तब रसास्वादन होता है, वो यहाँ पर बताया है। अस्तु, एकवारं अस्य संस्कृत शब्दार्थं वयं पश्यामः। विभावादेः आदिपदेन अनुभाव संचारी भावयोः अत्र ग्रहणम् अस्ति। तेन विभाव अनुभाव संचारी भावानां नाम्ना, है ना, अभिधानेन साधारणीकृतिः साधारणीकरणं व्यापारः अस्ति। तत्प्रभावेण, अर्थात साधारणीकरण व्यापार सामर्थ्येन यस्य रामादेः अथवा हनुमतः पाथोधिप्लवनादयः समुद्रलंघनादयः आसन अभवन। यहाँ यस्य शब्द का अर्थ किसी टीकाकारों ने राम लिया है और किसी टीकाकारों ने हनुमान लिया है। तर्क से अगर समझते हैं तो राम का समुद्र लंघन कोई बड़ा काम नहीं था, सामान्य बात थी। हनुमान का समुद्र लंघन बहुत बड़ा काम था। रामचंद्र जी ने तो कैसे समुद्र लंघन किया पता है आपको? कैसे किया? पुल बन गया था, राम सेतु बन गया था, उस पर आराम से चलते हुए गए थे। उसमें कौन सी बड़ी बात है? उसमें कौन सा उत्साह है? उत्साह अथवा वीर रस तो तब जगता है जब हनुमान के पास कुछ भी नहीं था, केवल एक शब्द था, जय श्री राम, ऐसा बोले, उड़े, और 50 बाधाएं समुद्र में आए, उन सबको पार करते हुए अपना उत्साह दिखाते हुए उन्होंने इतना बड़ा, योजनों बड़ा जो समुद्र था उसको बड़ी आसानी से पार किया। तो यस्य शब्द का अर्थ राम नहीं लेंगे, यस्य शब्द का अर्थ हनुमता, क्योंकि समुद्र का लंघन हनुमान का होना ज़्यादा विस्मयकारी है, वीरोद्भूतक है, वीर रस का कारण बनता है। इस तरह से यहाँ पर यस्य हनुमतः पाथोधि प्लवनादयः, समुद्र पाथोधि मतलब समुद्र, प्लवनादय मतलब लंघनादयः, आसन अभवन। प्रमाता अर्थात सरदयः, सामाजिकः, श्रोता, दृष्टा वा कोऽपि, दृश्यकाव्यस्य दृष्टा, श्रव्यकाव्यस्य बोद्धा इति शेषः। तदभेदेन अर्थात रामाद्यभेदेन, राम आदि के साथ अभेद संबंध करके, अथवा हनुमता सह अभेदेन, हनुमान के साथ अभेद संबंध करके, समुद्र लंघनादि कर्ता अर्थात समुद्र लंघनादि को करने वाले के साथ स्वात्मानम, है ना, स्वात्मानम अपने आप को, स्वम अपने आप को, प्रतिपाद्यते अपने आप को प्रस्तुत करता है, अपने आप को जानता है। अर्थात हनुमान के स्थान पर अपने आप को जानता है, राम के स्थान पर अपने आप को जानता है, प्रतिपाद्यते प्रस्तुत करता है, जानाति वा। साधारणीकरण व्यापारेण सामाजिको रामादौ अभेद बुद्ध्या तद्गतां रतिम अनुभवति इति भावः। अर्थात साधारणीकरण व्यापार से सामाजिक
रामादि में अभेद बुद्धि से तद्गताम, रामादि में होने वाली रति का अनुभव सामाजिक भी कर सकते। मतलब जब तक आप साधारणीकरण नहीं करेंगे, अभेद बुद्धि नहीं लाएंगे, तब तक रसानुभूति नहीं हो सकती है। कहते हैं ना, पिछली बार भी अपन ने पढ़ा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो नाटक काव्य सुनते हैं परंतु उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उनकी आंखों से कभी आंसू नहीं आता है, अथवा मनोरंजक दृश्यों को देख करके उनके चेहरे पे कभी हंसी नहीं आती है, अथवा बहुत दारुण दृश्य को देख करके उनको कभी उनका हृदय कभी पिघलता नहीं है। इसके पीछे कारण क्या है? वो अभेद बुद्धि से नहीं देखते हैं। समझना, वो क्या करते हैं? अभेद बुद्धि से नहीं देखते। वो जब रामलीला भी देखने जाते हैं तो जो राम बना है उसको कहते हैं, पता है ये कौन राम कौन बताया? पता है वो मेरा एक दोस्त है ना, उसका भाई है, वो राम है। इस बुद्धि से देखोगे रामायण या रामलीला तो कभी रसास्वादन नहीं होगा। आपको रामलीला देखते समय जो अभिनेता राम का अभिनय कर रहा है उसके साथ अभेद बुद्धि करेंगे, तब जा करके हमको रसास्वादन होता है। अस्तु, पुनः एकः प्रश्नः अत्र उदेति, पश्यतु। बोलिए एक साथ, ननु कथम मनुष्यमात्रस्य समुद्रलंघनादौ उत्साहोद्बोध इत्युच्यते। मनुष्य मात्रस्य, है ना, मनुष्य मात्र के समुद्र लंघनादौ, समुद्र लंघनादि में उत्साहोद्बोध कथम, मनुष्य मात्र में समुद्र लंघन करने का उत्साह का उद्बोध भला कैसे हो जाता है ना? हर कोई सामान्य इंसान भी, मनुष्य समझते हो? बताओ, मनुष्य, सामान्य मनुष्य समुद्र लंघन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। कोई भी मनुष्य समुद्र लंघन नहीं कर सकता। लेकिन जब वो रसानुभूति करता है, अपने आप को किसके साथ संबद्ध स्थापित करता है? हनुमान के साथ। जब अपने आप को हनुमान के साथ अभेद रूप से देखता है तो क्या वो समुद्र लंघन कर सकता है कि नहीं? कर सकता। जब अभेद संबंध करेगा हनुमान के साथ तो वो भी समुद्र लंघन कर सकता है। तो यहाँ पर सामान्य प्रश्न यही किया कि गुरुजी, एक सामान्य मनुष्य भला समुद्र लंघन कैसे कर सकता है? सामान्य मनुष्य भला समुद्र लंघन कैसे कर सकता है? संभव ही नहीं है, क्योंकि समुद्र लंघन मनुष्य नहीं कर सकता। मनुष्य यहाँ से 10 किलोमीटर जाए तो थक जाता है, बैठ जाता है ना, और फिर भूख लग रही है, प्यास लग रही है, उससे परेशान हो जाता है। इतना कोसों समुद्र को कैसे लांघ सकता है वह मनुष्य? ये कैसे हुआ? इस बात का यहाँ पर समाधान दे रहे हैं। देखिए ध्यान से, मनुष्य मात्रस्य, अर्थात एक मनुष्य मात्र का मतलब एक सामान्य मनुष्य जिसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो समुद्र को पार कर सके, नौका से पार नहीं कर सकता, तो सामान्य बिना नौका के तो कैसे पार कर सकता? तो ऐसे समुद्र लंघनादौ, समुद्र लंघनादि में, समुद्र लंघन में उत्साहोद्बोध कथम, कथम को इसके साथ जोड़ेंगे, उसमें इस तरह का उत्साह की उत्पत्ति भला कैसे हुई? इत्युच्यते, उसका जवाब दे रहे हैं। प्रश्न समझ में आया कि एक सामान्य मनुष्य समुद्र लंघन कैसे कर सकता है? ये एक सामान्य प्रश्न है ना, सामान्य। मैंने आपको कहा ना अभी कि जब आप रामायण देखते हैं, हनुमान जब समुद्र लंघन करते हैं तो आप जब उनके साथ अभेद संबंध स्थापित करते हैं तो आप भी समुद्र लंघन करते हैं। तो यही सामान्य शिष्य ने प्रश्न किया, गुरुजी एक सामान्य मनुष्य समुद्र लंघन कैसे कर सकता है? उसका उत्तर दे रहे हैं, बोलिए। उत्साहादि समुद्बोध साधारण्याभिमानतः नृणामपि समुद्रादि लंघनादौ न दुष्यति। वदन्तु सर्वे एकवारं मिलित्वा, उत्साहादि समुद्बोध पश्यन्तु, अन्वयेन अहं वदन्नस्मि।
साधारण्याभिमानतः, है ना, साधारणी अभिमानतः, साधारण्याभिमानतः अर्थात साधारणीकरण के अभिमान से, अर्थात अभेद ज्ञान से। सामने बैठा हुआ व्यक्ति कैसे समुद्र लंघन कर सकता है? उसने साधारणीकरण किया। किसके साथ साधारणीकरण किया? हनुमान के साथ। तो हनुमता सह साधारण्याभिमानतः, हनुमान के साथ साधारणीकरण के अभिमान से अर्थात अभेद ज्ञान स्थापित करने से नृणामपि, सामान्य मनुष्य के भी समुद्रादि लंघनादौ, समुद्र लंघन जैसे आदि जो कार्य हैं उन कार्यों में उत्साहादि समुद्बोध अर्थात उत्साहित होना अथवा उत्साह आदि का उत्पन्न होना न दुष्यति, किसी भी प्रकार का दोष नहीं। बस करना क्या है? हनुमता सह साधारण्याभिमान, हनुमान के साथ आपको अभेद संबंध स्थापित करना है, हनुमान के साथ साधारणीकरण करना है। तो जब हनुमान के साथ साधारणीकरण कर लेंगे तो एक सामान्य मनुष्य भी समुद्र लंघन कर सकता है। बताओ, मैं आपसे पूछूं कि एक चींटी, एक सामान्य चींटी हिमालय जा सकती है क्या? सामान्य रूप से देखेंगे तो अरे गुरुजी, हिमालय कैसे संभव है? यहाँ से त्रिवेणी नगर क्रॉस करके गोपालपुरा तक जाने में ही उसकी पूरी आयु खत्म हो जाएगी, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन वही चींटी, जैसे मैं आज जा रहा हूँ हिमालय और मेरी सूटकेस के नीचे कहीं बैठ गई, तो बताओ कल तक वो हिमालय पहुँच जाएगी कि नहीं? फ्लाइट से आराम से पहुँच जाएगी। इसका मतलब है ना, ऐसा साधारणीकरण। यहाँ प्रश्न यही था कि एक सामान्य मनुष्य कैसे समुद्र लंघन कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? मैंने सीधा अपना संबंध किससे जोड़ दिया? हनुमान के साथ। तो हनुमता सह साधारण्याभिमानतः, नाटक में हनुमान के साथ अपना साधारणीकरण संबंध स्थापित करके और सामान्य नृणामपि, सामान्य मनुष्य मात्र के भी समुद्र लंघनादौ, समुद्र लंघनादि में उत्साहादि समुद्बोध, उत्साह आदि का उद्बोध है जो न दुष्यति, इस ऐसा मानने में हमें कोई किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। इस तरह से उन्होंने ये किसका बता, कौन से स्थायी भाव का, मतलब एक सामान्य मनुष्य है और एक उत्साह स्थायी भाव है। कौन सा रस बनता है? उत्साह स्थायी भाव वीर रस बनता है ना, अर्थात वीरता दिखाई थी हनुमान ने, तब समुद्र लंघन हुआ था। तो एक सामान्य मनुष्य भी इतनी वीरता दिखा सकता है कि समुद्र लंघन कर सकता है। तो ये उत्साह का प्रभाव है। इसी प्रकार एक उत्साह स्थायी भाव हुआ, और भी रत्यादि जो स्थायी भाव है वो भी साधारणीकरण करके इस तरह का कार्य कर सकते हैं। ये बात अगली लाइन में लिखी है। बोलिए, रत्यादयोपि साधारण्येनैव प्रतीयन्त इत्याह। बस इसी प्रकार रत्यादयः अपि, आदि का मतलब और जितने भी स्थायी भाव है, हमने उदाहरण के रूप में आपको उत्साह बताया कि किस तरह से उत्साह वीर रस में परिवर्तित हुआ। उसी प्रकार रत्यादयोपि अर्थात रति, हास, शोक, क्रोध आदि जितने भी स्थायी भाव हैं, वे स्थायी भाव भी साधारण्येनैव, साधारणीकरण करके इस तरह की प्रतीति कर सकते हैं। मतलब यही प्रश्न आपको फिर हो सकता है कि गुरुजी, मैं एक सामान्य मनुष्य हूँ और मैं देखने जा रहा हूँ अभिज्ञान शकुंतलम नाटक, और वहाँ होगी शकुंतला। और शकुंतला कौन थी पता है? राजा दुष्यंत की पत्नी थी। भरत, जिनके नाम से भारत नाम पड़ा, उसकी माँ थी। उसको देख करके मुझे रसास्वादन कैसे हो सकता है? मुझे श्रृंगार रस की अनुभूति कैसे हो सकती है? तो गुरुजी ने कहा ज़्यादा टेंशन मत ले, तुझे केवल क्या करना है? साधारणीकरण करना है। जिस तरह से हनुमान के साथ साधारणीकरण करके तू समुद्र लंघन का आनंद ले सका, उसी प्रकार तू शकुंतला के साथ साधारणी करके
दुष्यंत जैसा आनंद भी ले सकते हैं। समझ में आ गई बात? बस वही यहाँ पर तो केवल उत्साह नहीं बल्कि रत्यादि नाम अपि, अर्थात रत्यादि जो भाव है, रत्यादियोपि, रत्यादि जो भाव है उनमें भी साधारण्यनेव, साधारणीकरण करके ही प्रतीति हो सकती है। कैसे? जैसे उन्होंने लिखा है, बोलिए, साधारण्येन रत्यादिरपि तद्वत् प्रतीयते। साधारण्येन रत्यादिरपि तद्वत् प्रतीयते। रत्यादिरपि अर्थात रति आदि जो स्थायी भाव हैं वे भी साधारण्येन अर्थात साधारणीकरण करने से तद्वत्, है ना, तद्वत् प्रतीयते, उस विभावादि के समान ही प्रतीत होते हैं। मतलब रति आदि भावों का भी, जितने भी रति आदि स्थायी भाव हैं उनका भी यदि आप साधारणीकरण कर लेते हैं तो आपको उसी विभाव आदि के समान ही, मतलब राम के लिए सीता विभाव है, लेकिन आप जब साधारणीकरण कर लोगे तो सीता आपके लिए भी क्या हो जाएगी? विभाव बन जाएगी। पर कब? जब साधारणीकरण होगा। तो साधारण्येन, साधारणीकरण करने से तद्वत्, जैसे राम के लिए सीता विभाव होने के कारण राम को अनुभूति करा रही है, उसी तरह आप सामाजिकों को, सहृदयों को भी तद्वत् उन विभाव आदि के समान प्रतीत होने लग जाएंगे। देखो बहुत सुंदर बात लिखी है। हाँ, स्थायी भाव, सब आदि का मतलब यही, सब आदि। हाँ, रत्यादि का मतलब जितने भी अपने स्थायी भाव हैं वे भी अनुभाव और व्यभिचारी भाव सभी इसके अंतर्गत। और क्या कह रहे हैं? रत्यादेरपि स्वात्मगतत्वेन प्रतीतौ सभ्यानाम क्रीड़ातंकादिर भवेत्। बहुत सुंदर बात समझा रहे हैं। सभ्यानाम, सभ्य लोगों को भी, है ना, स्वात्मगतत्वेन, अगर वो अपने आप में अनुभव करे, कोई सभ्य व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति है, उसने कभी कभी किसी के साथ, है ना, बुरा भी नहीं सोचा है आज तक किसी के साथ कि मैं किसी के साथ कोई बुरा करूं या बुरा, इस तरह का भाव आया ही नहीं। लेकिन सभ्यानां स्वात्मगतत्वेन रत्यादेरपि प्रतीतौ व्रीडातंकादिर भवेत्। कितनी अच्छी बात है कि इस तरह से एक सभ्य, एक सहृदय, एक सामाजिक व्यक्ति हो तो उन लोगों को भी स्वात्मगतत्वेन, अपने आप को उस विभाव आदि में स्थापित कर लेने पर या अपने आप को साधारणीकरण कर लेने पर रत्यादेरपि, रति, हास, शोक आदि स्थायी भावों की प्रतीति करने पर उसको व्रीडातंकादिर भवेत्, उसको भी व्रीडा अर्थात लज्जा, आतंक अर्थात डर आदि का अनुभव हो सकता है। कहने का मतलब, यद्यपि मंच पर राम और सीता हैं, लेकिन एक सभ्य और सामाजिक व्यक्ति अगर नीचे बैठा हुआ है, वो भी स्वात्मगतत्वेन अपने आप को उसके साथ साधारणीकरण कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में वो भी लज्जा का अनुभव कर सकता है, डर का अनुभव कर सकता है, हास्य का अनुभव कर सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं कि उसको वहाँ होना ज़रूर, वो खुद यहाँ बैठ करके भी बस उसके साथ साधारणीकरण होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो, स्वात्मगतत्व न हो और परगतत्व हो तो क्या होगा? तो कहते हैं पर, बोलिए, परगतत्वेन त्वरस्यतापातः, संधि विच्छेद करेंगे तो तु अरस्यतापातः। अगर परगतत्वेन, आप अगर हमेशा परगत सोचोगे, परगत का मतलब है कि ये तो सीता है, ये तो राम की प्रियतमा है, ये तो शकुंतला है, ये तो दुष्यंत की प्रियतमा, ये तो दुष्यंत है, शकुंतला का प्रियतम है, इस तरह से परगत ही विचार करोगे तो अरस्यता पादन होगी, वहाँ आपको रसानुभूति कभी भी नहीं होगी। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा है कि जब कोई नायक नायिका आपस में मिल रहे हों तो तीसरे व्यक्ति को नहीं देखना चाहिए, है ना, तीसरा व्यक्ति उसमें उनके आपस के प्रेमालाप को न देखे और न सुने। ये हमारी एक भारतीय संस्कृति है।
तो ऐसी स्थिति में, पर ये तब जब उनको दूसरा माने, और जब नाटक आदि में देखे तो उसके अंदर खुद की अनुभूति करे, तो फिर वो रसानुभव उसके साथ कर सकता है। बस आगे की जो बात है वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अद्येतावदेव पठित्वा वयं विरमामः। बस।